दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब आप अपने सपनों के सबसे करीब होते हैं तभी हकीकत आपको सबसे बुरी तरह से धोखा देती है। और यही सच्चाई हमारी इस कहानी के नायक हेयान के साथ घटित होती है। हेयान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा MMA फाइटर था जिसकी ताकत और तकनीक की पूरी दुनिया में ढाक थी। और उसी दिन उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया था, जिसके बाद पूरे शहर में उसके नाम की गूंज थी और हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। वह अपनी इस कामयाबी से इतना खुश था कि उसे लग रहा था मानो उसकी सारी मेहनत रंग लाई हो और अब वह अपनी माँ और बहन को वह सब कुछ दे सकेगा जिसका उसने सालों सपना देखा था। लेकिन शायद किस्मत को उसकी यह मुस्कान रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उसी रात उसकी पूरी दुनिया तहस नहस होने वाली थी। जब हेयान अपनी माँ का फोन उठाता है तो उसकी आवाज में बेसब्री और खुशी साफ झलक रही होती है और वे अपने बेटे की इस शानदार जीत को गले लगाने के लिए उसे जल्दी से घर बुलाती हैं। और हेयान भी बिना एक पल की देरी किए घर की तरफ भाग निकलता है, क्योंकि उसके दिल में बस एक ही ख्याल होता है कि वह अपनी चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपनी बहन के हाथों में रखेगा और अपनी माँ का आशीर्वाद लेगा। जैसे ही हेयान अपने घर के दरवाजे पर आता है, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती, बल्कि एक ऐसा गहरा सन्नाटा पसरा होता है जो उसके दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रहा है। वह धीरे धीरे अंदर कदम रखता है और चारों तरफ अंधेरा देखकर सोचता है कि शायद उसकी बहन ने उसके लिए कोई सरप्राइज पार्टी रखी है, इसलिए वह अपना बैग एक तरफ रखकर किचन में पानी लेने के लिए चल देता है। लेकिन जब वह बोतल उठाता है तो उसे अपनी उंगलियों पर एक गीला और चिपचिपा पदार्थ महसूस होता है और जब वह करीब से देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वह ताजा खून था, गहरा लाल और अभी अभी बहा हुआ, जो दीवारों पर भी बिखरा हुआ था। उसी पल उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और वह देखता है कि उसकी बहन खून से लथपथ होकर कराह रही है और वह मुश्किल से अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और उसके आखिरी शब्द यही होते हैं कि उन्होंने माँ को भी मार दिया। ये सुनते ही हेयान की दुनिया मानो चकनाचूर हो जाती है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस दिन उसने पूरी दुनिया को हराया उसी दिन उसका अपना घर उससे छीन लिया गया। तभी अंधेरे में से कई हमलावर उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन हेयान कोई साधारण शिकार नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा शेर था जो अपनी मांद पर आए हमलावरों को मौत का सबक सिखाने के लिए बेकाबू हो उठा और उसने अपनी कातिलाना MMA तकनीक से उन सभी को एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अपनी माँ की बेजान लाश देखकर उसका दर्द और गुस्सा दोनों ही उबाल मारने लगते हैं। लेकिन इस जघन्य हत्याकांड में उसकी जीत भी उसे खुश नहीं कर पाती और अगली सुबह पूरे देश को खबर मिलती है कि मशहूर बॉक्सर हेयान को उसके ही घर में चोरों को मारने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। ये सुनते ही हेयान की दुनिया मानो चकनाचूर हो जाती है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस दिन उसने पूरी दुनिया को हराया उसी दिन उसका अपना घर उससे छीन लिया गया। इसी बीच हमारी कहानी चाओ नाम के एक बिल्कुल अलग तेवर के लड़के से मिलवाती है, जो हेयान के ठीक विपरीत था। बेहद कमजोर, शरीफ और इतना डरपोक कि उसे अपनी परछाई से भी डर लगता था। लेकिन उसका एक ही सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाले, ताकि वह अपनी बीमार और बुजुर्ग माँ को एक अच्छी जिंदगी दे सके, जिन्होंने उसे बड़ी ही कठिनाइयों के साथ पाला था। चाओ का कोई हुनर नहीं था, न ही कोई ताकत, बल्कि उसके पास सिर्फ एक दुबला पतला शरीर और एक नरम दिल था। लेकिन यह बात उसे उसी दिन पता चलती है जब उसके स्कूल में बासुक नाम का एक गुंडा दाखिल होता है, जिसने कुछ दिन पहले ही स्कूल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी और अब पूरे स्कूल में अपना आतंक फैला रहा था। बासुक अपनी ताकत के नशे में चूर होकर हर रोज छोटे कमजोर बच्चों को पीटता, उनके लंच छीनता और उन्हें बेइज्जत करता, और स्कूल का कोई भी स्टूडेंट या टीचर उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता था। चाओ जब भी बासुक को देखता तो उसे ऐसा लगता मानो उसने यमराज को देख लिया हो और वह सहम कर अपनी जगह पर बैठ जाता। लेकिन एक दिन बासुक की क्रूर नजर चाओ की एक दोस्त पर पड़ जाती है और वह चाओ को अपमानित करते हुए कहता है कि अब उसकी बारी है। वहीं पास में बैठी एक बहादुर लड़की बासुक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बात ने बासुक के गुस्से को और भड़का दिया और उसने गुस्से में आकर उसी लड़की को धकेल दिया। जब चाओ ने अपनी दोस्त पर हाथ उठता देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया और उसने पहली बार अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए बासुक का हाथ पकड़ लिया। लेकिन बासुक का पारा उस समय तक 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वह चाओ को बेरहमी से पीटने लगा। उसे इतना मारा कि उसकी नाक से खून बहने लगा। पूरी क्लास में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी ने चाओ की मदद करने की हिम्मत नहीं की और जब बासुक उसे मार मार कर थक गया तो चाओ ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उसके हाथ में एक पेन आ गया, जिसे उसने बासुक की तरफ दिखाते हुए कहा कि वह उसे छोड़ दे। लेकिन बासुक तो उसकी इस हिम्मत पर हंसने लगा और तभी अचानक चाओ ने अपनी सारी कैद ऊर्जा को मुट्ठी में भरकर उस पेन को बासुक की आंख में घुसेड़ दिया और पूरी क्लास उस दृश्य को देखकर हैरान रह गई।
बासुक उसी समय अंधा हो गया और अगले ही दिन कोर्ट ने चाओ को जेल भेजने का फैसला सुनाया और इस फैसले ने चाओ के जीवन को अंधकार में डाल दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीमार माँ अब अकेली रह जाएगी। लेकिन किस्मत का एक खेल देखिए कि जिस बस में चाओ को जेल ले जाया जा रहा था उसी बस में हेयान भी मौजूद था और दोनों को एक ही जेल में भेजा जा रहा था, जिससे दोनों की किस्मत एक धागे में बंध गई। चाओ जब जेल पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ की जिंदगी उसके स्कूल से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि यहाँ तो बासुक से भी ज्यादा खतरनाक कैदी थे और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा कुछ बदमाश कैदियों ने उसे घेर लिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। चाओ ने जल्दी ही यह समझ लिया कि इस जंगल में सरवाइव करने के लिए उसे किसी ग्रुप का हिस्सा बनना होगा, इसलिए उसने एक अच्छा सा ग्रुप देखा और उसमें शामिल हो गया और उसके नए साथियों ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसे मारपीट से बचना है तो उसे 3 लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जिनमें से एक वही प्रसिद्ध MMA फाइटर हेयन है जिसे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन जब जेल में फुटबॉल मैच आयोजित होता है और उनके ग्रुप में खिलाड़ियों की कमी हो जाती है तो वे नए आए कैदियों में से हेयान और चाओ को बुला लेते हैं, लेकिन चाओ को फुटबॉल का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह सही से खेल नहीं पाता और गलती से उसी बदमाश लड़के को लात मार देता है, जिसके बाद वे सभी बदमाश चाओ को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अंधेरे में हेयन आता है और जैसे ही उन बदमाशों की नजर उस पर पड़ती है वे सभी सहमकर सीधे खड़े हो जाते हैं। इस घटना ने चाओ को पूरी तरह से चौंका दिया और वह दौड़कर हेयन के पास जाता है और उससे गिड़गिड़ाकर विनती करता है कि वह उसे बचा ले और हेयन उस ग्रुप के नेता लियोन को समझाता है कि नए कैदी से गलती होना लाजमी है, लेकिन लियोन अहंकार में आकर हेयन से ही भिड़ जाता है। हालांकि हेयन ने बस एक शानदार पंच मारा जिससे लियोन वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और उसे होश आ जाता है कि वह किससे टकराया है। चाओ उस शक्ति को देखकर दंग रह जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि हेयन ही उसका उद्धार करता हो सकता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि हेयन के जाने के बाद लियोन अब और ज्यादा गुस्से में उसके पीछे पड़ा है। एक दिन जब चाओ क्लास में बैठा था तो उसे खबर मिली कि कोई उससे मिलने के लिए आया है और जब वह मिलने गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ बासुक खड़ा था जो अंधा तो हो गया था लेकिन उसकी आत्मा में अब और ज्यादा गुस्सा भर चुका था और उसने चाओ को धमकी दी कि जिस दिन वह जेल से बाहर निकलेगा उसी दिन उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसने उसकी एक आंख फोड़ी थी और वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। चाओ उस धमकी से इतना डर गया कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन एक दिन जब उसने हेयन को जेल के ग्राउंड में सुबह सुबह पसीने से तरबतर होकर दौड़ते देखा तो उसे समझ आ गया कि यही वह रहस्य है जिसके चलते हेयन इतना ताकतवर है और उसने भी अपनी किस्मत बदलने के लिए उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। अगली सुबह से ही चो भी वहाँ पहुँचने लगा, लेकिन हेयन उसे बार बार इग्नोर करता रहा और आखिरकार हेयन ने उससे कह दिया कि वह उसे ट्रेनिंग कभी नहीं देगा, क्योंकि अगर चो ने लड़ना सीख लिया तो वह अपनी ताकत का दुरुपयोग करके कमजोर लोगों पर अत्याचार करेगा। लेकिन चाओ ने हेयन को अपना दर्द और अपनी बेबसी बताते हुए कहा कि उसने अपनी 17 साल की जिंदगी में हर दिन केवल दर्द सहा है, उसे हर जगह जलील किया गया, कई बार उसने खुद को मारने की कोशिश भी की। हालांकि जिस तरह चाओ ताकतवर हो रहा था उसी तरह बाहर बासुक भी और खतरनाक हो रहा था, क्योंकि उसने एक बड़े माफिया का ऑफर स्वीकार कर लिया था और कुछ ही दिनों में बासुक पूरे शहर का आतंक बन गया। वहीं जेल के अंदर एक दिन लियोन के गुंडों ने चाओ के दोस्त को परेशान करना शुरू कर दिया और चाओ ने अपने गुस्से में उस लड़के को इतनी जोर से मारा कि वह वहीं ढेर हो गया और इस घटना ने लियोन को यह एहसास दिला दिया कि अब चाओ वह कमजोर लड़का नहीं रहा। इसी बीच हेयन को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का आदेश आ गया और चाओ जब यह सुनकर टूट गया तो हेयन ने उसे समझाया कि वह हमेशा उसकी रक्षा के लिए नहीं होगा और उसे खुद की रक्षा करना सीखना ही पड़ेगा, लेकिन उसे एक वादा करना होगा कि वह ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आज की उसकी तकलीफ ही आगे चलकर उसके सिर का ताज बनेगी। हेयन के जाने से पहले चाओ ने जेल के अंदर अपनी एक आखिरी बड़ी चुनौती का सामना किया, जब हान नाम का एक और खूंखार कैदी उसे चैलेंज करता है और चाओ ने अपने अंदर की ताकत पर भरोसा करते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली। लड़ाई शुरू होने से पहले बासुक एक बार फिर जेल में चाओ से मिलने आता है, लेकिन इस बार वह एक माफिया के रूप में आता है जिसका पूरे शहर में सिक्का चलता है और जाते जाते उसने कहा कि अब चाओ से लड़ने में मजा आएगा और वह उसका बाहर इंतजार करेगा। अब आई बारी हान और चाओ की भिड़ंत की, जिसमें दोनों ने अपनी जान लगा दी। हान ज्यादा फुर्तीला था, लेकिन चाओ के पास वह जज्बा था जो उसे बार बार गिरने के बाद भी उठने पर मजबूर कर देता था और अंततः जब हान थकने लगा चाओ ने वही घातक पंच चलाया जो हेयन ने उसे सिखाया था, जो सीधा हान की रीढ़ की हड्डी पर लगा और इस तरह चाओ ने यह लड़ाई जीत ली, जिसके बाद जेल में सब लोग एक दूसरे के साथ रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब चाओ को जेल से रिहा होना था, लेकिन बाहर जाने से पहले वह उसी ग्राउंड में गया जहां उसने अपनी पहली दौड़ लगाई थी, क्योंकि उस मिट्टी की खुशबू ने उसे हमेशा यह एहसास दिलाया था कि इंसान खुद को मोम से पत्थर बना सकता है, बस एक जिद चाहिए जो उसे कभी हार न मानने दे।
जेल से बाहर निकलते ही असली लड़ाई का आगाज हुआ, क्योंकि बाहर बासोक अपने गुंडों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। और चाओ ने बड़ी ही शांति से बासोक से पूछा कि उसने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वह हमेशा उसे क्यों मारता था। जिसके जवाब में बासोक ने कहा कि वह उस वक्त लाचार और कमजोर था और ऐसे लोगों पर अपना रोब जमाना उसे बहुत अच्छा लगता था। ये सुनते ही चाओ के अंदर की आग भड़क उठी और दोनों के बीच एक भयानक मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें शुरुआत में बासोक चाओ पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वह एक अनुभवी गैंगस्टर था। लेकिन चाओ ने हार नहीं मानी और हेयन के सिखाए गए खास पंचों को बारी बारी से बासोक पर झोंकता रहा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, बासोक गुस्से में अपनी ऊर्जा को बेकार के पंचों में घंवाता गया और थकने लगा, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर चाओ ने उसे बुरी तरह से पीटा। लेकिन अंत में उसने बासोक को जिंदा छोड़ दिया और वहां से चला गया, क्योंकि उसे लगा कि उसे मारने से उसके अतीत का दर्द नहीं मिटेगा। अपनी इस जीत के बाद चाओ ने सबसे पहले हेयान से मिलने के लिए उसकी नई जेल का रुख किया, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उन्होंने बहुत सारी बातें की। और आखिरकार चाओ ने हेयान से वही सवाल पूछा कि हेयान ने उसे शार्क वाली बात क्यों बताई थी कि अगर शार्क एक जगह रुक गई तो वह डूब जाएगी, जबकि उसने एक एक्वेरियम में देखा था कि एक शार्क काफी देर तक एक ही जगह रुकी हुई थी। हेयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसका मतलब पानी वाली शार्क से नहीं था, बल्कि जमीन पर रहने वाली उस शार्क से था जो उसके सामने बैठी है। और यह सुनकर चाओ भी जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हेयान ने उसे ही शार्क करार दिया था, जो कभी रुकती नहीं, जो हमेशा आगे बढ़ती है। और इस दिल को छू लेने वाली बातचीत के साथ ही हमारी यह कहानी समाप्त होती है, जो हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप में तैरते रहने की जिद हो तो कोई भी लहर आपको डुबा नहीं सकती। दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।